नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और एक एक्सप्लेनर जो है वो आपको देने जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, या फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो आगे एयर स्ट्राइक जो है भारत की तरफ से की गई। लेकिन इस बीच आपको याद होगा कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद लगातार हम देख रहे थे कि एक प्रेस ब्रीफिंग की जा रही थी, और इस प्रेस ब्रीफिंग में आपको याद होगा कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने एक जानकारी दी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान ने बहुत सारी प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो होती है वहां पर अटैक करने की, एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की, जिसमें वो विफल रहे। उस वक्त उन्होंने ये जानकारी नहीं दी थी कि वो कौन सी प्लेसेस ऑफ वर्शिप थी जहां पर पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की गई, बिकॉज उस वक्त सिचुएशन कुछ इस तरह की थी। अब आपको बता दें कि इंडियन आर्मी की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो दी गई, और उसमें ये कहा गया कि गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर, जो पंजाब के अमृतसर में है, वहां पर एयर स्ट्राइक करने की कोशिश, ड्रोन अटैक करने की कोशिश जो है वो की गई थी पाकिस्तान की तरफ से। यानी कि मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक जो है वो करने की कोशिश की। डेब्रीज जो मतलब वेस्ट हम एक तरीके से कह सकते हैं, जिस मिसाइल को, जिस ड्रोन को नष्ट किया गया और उसके बाद जो वो पदार्थ बचता है उसे बोलते हैं अंग्रेजी में, तो उसके भी प्रूफ जो है वो दिखाए गए। अब आप इसे ऐसे जोड़कर देखिए, आपको याद होगा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ था और होम मिनिस्ट्री की तरफ से अलग अलग राज्यों के अंदर मॉक ड्रिल को लेकर जो है एक पूरी गाइडलाइन जो है वो दी गई थी कि मॉक ड्रिल होगी, और मॉक ड्रिल में आपको लाइट्स जो है वो बुझानी है और किसी भी तरीके से शोर जो है वो नहीं मचाना है, और अलग अलग हॉन्ग जो पूरा सायरन बजेगा, इसको लेकर एक आपको याद होगा गाइडलाइंस जो है वो दी गई थी होम मिनिस्ट्री की। अलग अलग लोकेशंस पर, अगर हम बात करें सीपी की, जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो उन लोकेशंस में आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, सेम डे, मतलब जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर जिस दिन हुआ रात को, उसी दिन मॉक ड्रिल जो है वो होनी थी। और मॉक ड्रिल से एक दिन पहले अमृतसर के अंदर रात को हमने देखा था कि पूरे, मतलब इट वाज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि अमृतसर का स्वर्ण मंदिर जो है वहां पर पूरा ब्लैकआउट किया गया हो। क्योंकि अक्सर आप जब स्वर्ण मंदिर की तस्वीरें देखते हो, क्योंकि बहुत खूबसूरत है, गोल्डन टेम्पल है, तो वहां पर अक्सर हम देखते हैं कि लाइट्स जो है गोल्डन रंग की जलाई जाती हैं ताकि वो और रात में ब्यूटीफुल लगे, बहुत ज़्यादा सुंदरता को उसको बढ़ाए। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पर जितनी भी रोशनी हो, बत्ती हो या लाइट्स हो, उन्हें स्विच ऑफ किया गया हो। वो पहली बार था जब मॉक ड्रिल के अंदर गोल्डन टेम्पल की जितनी भी लाइट्स थी उन सभी लाइट्स को ऑफ किया गया। तो उसी वक्त ये संकेत जो है, क्योंकि हम एक्सपर्ट से जब हमने बात की थी तो उन्होंने उस वक्त ही इस बात को हिंट किया था कि बहुत संभव है कि जो पाकिस्तान कोई नापाक हरकत कर सकता है, कोई इस तरीके की साजिश कर सकता है, कोई अटैक कर सकता है, इसलिए जितने भी क्राउडेड प्लेसेस हैं, नोन प्लेसेस हैं, बॉर्डर से सटे हुए जितने भी इलाके हैं, वहाँ पर बहुत संभव है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ एयर स्ट्राइक जो है वो की जा सकती है, कोई हमला जो है वो किया जा सकता है। और वैसा ही कुछ होते हुए नजर आया। इंडियन आर्मी ने अब इसको लेकर जानकारी दी, और ये हम डॉट्स जो है वो पूरी कनेक्ट कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी ने अभी ऑफिशियली जानकारी दे दी है कि जी देखिए, गोल्डन टेम्पल जो है वो वहाँ पर एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की गई, वहाँ पर मिसाइल अटैक करने की कोशिश की गई, इवन तक ड्रोन्स के से भी हमला करने की कोशिश जो है वो की गई। और वो फिर पूरा जो हमारे पास आकाश सिस्टम की अगर हम बात करें, S-400 के पूरे डिफेंस सिस्टम की बात करें, तो वो तैनात किया गया। और अभी पूरी डिस्क्लोज नहीं की गई है कि किस तरीके से अभी जितनी भी मिसाइल और ड्रोन्स जो है वो नष्ट की गई पाकिस्तान की। लेकिन आप इसे इस तरीके से समझिए, जब विक्रम मिस्री ने बात कही थी कि पाकिस्तान हैज़ रीच टू अ न्यू लो, मतलब इतने निचले स्तर पर पाकिस्तान गिर गया है कि वो हमारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप वाली जो इतनी भी जगह है जहाँ पर पूजा होती है, उन्होंने ये जानकारी दी थी कि मंदिर और गुरुद्वारों पर अटैक करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई। और वैसा ही कुछ इंडियन आर्मी की तरफ से जानकारी दी गई, क्योंकि जब आपको याद होगा, अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब और राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर, ऑब्वियसली इन चारों स्टेट्स की अगर हम बात करें, तो एक तरफ तो LOC के एरिया पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग जो है वो की जा रही थी, शेलिंग जो है हम देख रहे थे किस तरह से हो रही थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये जो जितने भी बॉर्डर के नज़दीक एरिया है, यहाँ पर हमने देखा था कि पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल हमला करने की कोशिश की गई, ड्रोन से भी अटैक करने की कोशिश जो है वो की गई। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि वो हमारे S-400 की लोकेशन को ट्रैप करना चाहता था, आकाश सिस्टम की जो लोकेशन है उसको ट्रैप करना चाहता था। वो एक अलग इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन इस वक्त आप ये समझिए कि पहले ही इंटेलिजेंस को एक बहुत पुख्ता इनपुट जो है वो आ गया था कि बहुत संभव है कि पाकिस्तान पंजाब, राजस्थान और साथ ही अगर हम गुजरात की बात करें, या फिर हम बात करें गुजरात के साथ साथ जम्मू कश्मीर की, वैष्णो देवी
क्योंकि वैष्णो देवी को लेकर भी जानकारी जो है वो स्थानीय लोगों से मिलकर सामने आ रही थी कि इस वैष्णो देवी मंदिर पर भी कोशिश की गई ड्रोन से हमला करने के लिए, मिसाइल से भी सोर्सेज बताते हैं कि अटैक करने की। तो अब कुल मिला के इसे इस तरीके से सम अप करके देखिए कि पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल, वैष्णो देवी, जितने भी बॉर्डर से सटे हमारे नोन प्लेसेस ऑफ वर्शिप वाली जगहें थी, वहाँ पर अटैक करने की कोशिश की। और अब अगर हम बात करें तो ये पुख्ता पहले मॉकड्रिल जब यहाँ पर की गई, मॉकड्रिल हमने देखा था कि वैष्णो देवी में मॉकड्रिल जो है वो की गई थी, सारी लाइट्स जो है वो ऑफ की गई थी, बट ऑब्वियस है क्योंकि जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में तो वास्ट लेवल पर हमने देखा था कि मॉकड्रिल जो है वो कराई थी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें अमृतसर के साथ साथ हमने देखा कि इन सारों राज्यों के अंदर जो है वो इस तरीके से मॉकड्रिल कराई थी। राजधानी वॉज वन ऑफ दैम, मतलब कि दिल्ली में भी इस तरह से मॉकड्रिल कराई गई। लेकिन अब पहले विक्रम मिस्री के बाद फिर जानकारी उन्होंने दी और अब इंडियन आर्मी ने खुद इस बात की जानकारी जो है वो दी है। अब दिलचस्प बात ये रहेगी कि इंडियन आर्मी ने और भारत का स्टैंड जो है वो शुरू से ही क्लियर था कि हम सिर्फ मिलिट्री जो अपने भी टेररिस्ट एस्टैब्लिशमेंट है वहाँ पर हमला कर रहे हैं, हम किसी भी तरीके से मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं। फिर क्यों 7 और 8 तारीख को पाकिस्तान तिलमिला गया जब हमने उनके टेरर एस्टैब्लिशमेंट्स को ख़त्म किया, और इस तरह से 7 और 8 तारीख को हमने देखा कि उन्होंने गोल्डन टेम्पल पर लगातार इस तरीके से अटैक करने की कोशिश की। इवन नाउ जब मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ये न्यूज़ ब्रीफ कर रही हूँ, ये न्यूज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ, तब भी आपको बता दें कि अभी भी बॉर्डर पर जितने भी एरियाज़ हैं, जितने भी सेंसिटिव एरियाज़ हैं, अगर हम मतलब हम बोले क्राउडेड जगहें जो होती हैं, जैसे अगर हम बात करें अमृतसर की, गोल्डन टेम्पल की, या फिर हम बात करें यहाँ पर वैष्णो देवी की, या फिर हम बात करें जितने भी क्राउडेड प्लेसेस जो हैं, वहाँ पर अभी भी आपको बता दें कि अलर्टनेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। अभी भी हमारा डिफेंस सिस्टम जो है वो पूरी तरह से रेडी है, हमारा खुफिया तंत्र जो है वो एकदम रेडी है, हमारी आर्मी एकदम रेडी है। वी आर ऑल टाइम अलर्ट इन दिस सिचुएशन कि अभी भी, क्योंकि देखिए ना सरफरा देश है तो उनकी कब फिर जाए कुछ पता नहीं है ना, मतलब उनके दिमाग में कब कुछ आ जाए तो ये आपको नहीं पता है। क्योंकि अक्सर हम एक्सपर्ट से बात करते हैं तो वो एक जिहादी मुल्क है, एक जिहादी सोच के साथ जो है वो आगे चल रहा है, तो उनके लिए तो कुछ रॉन्ग एंड राइट तो है नहीं। और फिर हम लगातार देख रहे हैं कि कल जो खबर जो है वो निकल कर सामने आई कि सैफुल्ला जो है वो भी खत्म हो गया आतंकी। तो बैक टू बैक आप देखेंगे कि देखिए इस हमले के पीछे एक अननोन गनमैन था, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने भी अभी तक नहीं ली है। लेकिन बड़ी बात ये हो जाती है कि लगातार जो आतंक का एक पूरा पूल, एक जो पूरा अड्डा जो है वो पाकिस्तान में बना हुआ है, वो लगातार अड्डा जो है वो तबाह हो रहा है। या तो अननोन गनमैन जो है वो शूट कर रहे हैं, तो भारत की जो स्ट्राइक्स है और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अभी भी क्लैरिटी जो है वो दे दी गई है कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर अभी होल्ड पर है, ये अभी भी आगे जो है ऑन हो सकता है, मतलब इसको ख़त्म नहीं किया है, इट इज स्टिल ऑन। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, और विस्तार से हमने आपको जानकारी दी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो जानकारी अब लगातार इंडियन आर्मी की तरफ से दी जा रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा।